एक बार पहले भी सिराज ने एक मैच में 5 विकेट लिए हैं। वो था गैबा में, जहाँ पे इंडिया ने ऑजीज़ का 32 साल पुराना घमंड तोड़ा था, गैबा का। वहाँ कभी नहीं हारे थे और उस दिन भी बुमराह आउट थे और सिराज वाज़ द टीम लीडर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग टीम लीडर। और आज भी जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भी सिराज इज़ द बॉलिंग टीम लीडर और उसमें भी ही इज़ प्रोड्यूस्ड अ 6 विकेट हॉल। और इंडिया का रिकॉर्ड क्या है एडजबेस्टन में? 7-1-0, 7 मैच, 1 लॉस, 0 विन्स। तो क्या हम लोग इंग्लैंड का घमंड तोड़ेंगे इस बार? आइए बात करते हैं इसी बारे में, द गुड एंड बैड ऑफ दिस फर्स्ट 3 डेज, नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। संजय जी, देखिए ये मियाँ मैजिक जो है आज, सिराज only brings this magic when Bumrah is not there. बुमराह इज नॉट। He steps up. I mean, not in a negative way. He steps up when needed. और we never say कि इसका एटीट्यूड इज नॉट गुड. ही प्लेज विद अ लॉट ऑफ हार्ट और एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहता है. अब वो परफॉर्मेंस इधर उधर हो जाता है, बट जब बुमराह नहीं होता है तो ही इज अनदर बुमराह व्हेन नो देयर इज नो बुमराह. एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, हाँ, क्योंकि आपको लगता है केप टाउन का साउथ अफ्रीका का 55 ऑल आउट नहीं याद है. बुमराह नहीं वाज याद है, वेरी मुझे नहीं मच याद देयर. है. बुमराह वाज वेरी मच देयर. हाँ. Siraj took 6 for 15 and South Africa was 55 all out. यस. ओके, यस, हाँ, अब याद आया मुझे. उसके बाद इंडिया का याद कीजिए. हाँ. उसमें भी इंडिया ने एक रिकॉर्ड कायम किया था, अगर आपको याद हो तो. याद है कि नहीं याद है? नहीं, नहीं याद है, वो टेस्ट मैच बिल्कुल याद नहीं मुझे. 153 for 4. हाँ. 153 for 4 हम्म. and 153 all out. Oh yes. दूसरी इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने 6 ले लिए थे फिर. Yes. और हाँ. इंडिया ने वो मैच जीत के और पहली बार साउथ अफ्रीका में सीरीज बराबर की थी. तो ऐसा नहीं है कि अब मियाँ मैजिक जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में ही होता हो. वो जो 6 for 55 जब लिए थे, 6 for 15 लिए थे इन्होंने, हाँ. तो बुमराह ने 2 ही विकेट लिए थे भाई. हाँ. बुमराह वाज लेफ्ट फार बिहाइंड. बुमराह टुक ओनली Yes. 2 विकेट. तो मियाँ मैजिक चलता है, कभी कभी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन देश में नहीं चलता, विदेश में ही चलता है. हाँ, ये हमने बात ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो रही थी तब भी यही बात की थी कि ही वोंट परफॉर्म इन इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड में ही चलेंगे और साउथ अफ्रीका में ही चलेंगे सिराज भाई. कम से कम सिराज भाई के साथ ये भी तो है कि साहब वो आप उनको 5 टेस्ट छोड़ो, 10 टेस्ट की सीरीज हो, उसमें भी आप रोज बॉलिंग करवा लो 25 ओवर, हाँ. 30 ओवर, कोई दिक्कत नहीं है. यस. Since 2022, Siraj is the highest bowling in terms of सबसे ज़्यादा ओवर कराया उसने, अराउंड 900 ओवर्स. बुमराह इज अराउंड 800 और उसके बाद तो बाकी यानी ऑल द बॉलर्स आर लाइक हाफ ऑफ इट. तो पर बात ये भी है कि देखिए हमने जब गैबा में हराया था बिना बुमराह के, पॉइंट मेरा ये था कि तब हमने 32 साल पुराना घमंड तोड़ा था. यहाँ पे भी एजबेस्टन में हम कभी जीते नहीं है अगेंस्ट इंग्लैंड. तो क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है, हैप्पी कोइंसिडेंस हो सकता है इंडिया के लिए कि भाई सिराज इज लीडिंग द पैक एंड ही मेक्स अस विन हियर? क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो ऐसा लग रहा है भाई. कल का तो गेम कमाल का था. 6 डक्स, 6 विकेट्स फॉर सिराज एंड 300 रन पार्टनरशिप. और मेरे ख्याल से 300 रन के पार्टनरशिप के बाद का भी ये लोएस्ट स्कोर ही है, 407. मतलब देयर इज नथिंग इन बिटवीन. आप लुक एट द डेज प्ले. 407 रन स्कोर किए गए डेज प्ले में, और उसमें से आप ये देखिए कि 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 2 ओवर्स. ओके, यस. 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 2 ओवर्स, और उसके बाद 5 विकेट्स इन द लास्ट 7 ओवर्स ऑफ इंग्लैंड इनिंग्स. तो और इन बिटवीन 300 रन पार्टनरशिप. यस. तो आप इसको जो है वो अलग अलग कर लीजिए, 3 भागों में विभक्त कर लीजिए. और 3 अलग अलग तरह के गेम हुए हैं.
3 अलग अलग तरह के गेम हुए हैं इसमें। हम्म, इसमें एक जो बीच वाला जो पीरियड था उसमें तो इंग्लैंड इतना डोमिनेंट था कि मुझे तो एक बार लग रहा था कि भाई दे विल क्रॉस 587 टुडे। हाँ, जब वो जेमी स्मिथ जब बिल्कुल प्रसिद्ध कृष्णा को मार रहा था वो। और आई मस्ट से थोड़ा सा मेरे इनकी टैक्टिक्स भी नहीं समझ में आई। यार आप प्रसिद्ध कृष्णा को आपने टास्क दे दिया उसको बाउंस करने का, अरे तो कम से कम उसको समझा तो देते। अगर उसकी समझ में नहीं आता कि भाई लाइन तो चेंज कर लो, एक ही लाइन से है उसको, इनकमिंग लाइन से आप मारे जा रहे हो, वो अलग अलग डायरेक्शन में, कभी मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में, कभी स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में, कभी ऊपर से वो मारे जा रहा है और आप लाइन चेंज भी नहीं कर रहे हो। अरे प्रसिद्ध कृष्णा जी, कम से कम इतनी आपको तो, इतना आप क्रिकेट खेले हो, इतना तो आपको होना चाहिए कि इस इज फाइंडिंग इट इजी, तो कम से कम राउंड द विकेट जाके ही मारो यार, लाइन तो चेंज होगी। देन ही विल फाइंड इट अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो फिर आप उसको जो है वो क्या चेस्ट हाई बाउंसर्स दे रहे हो यार। चेस्ट हाई बाउंसर्स कोई टॉप क्लास बैट्समैन छोड़ेगा? एक पॉइंट पे प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 ओवर में 50 रन दिए थे, 10 का एवरेज चल रहा था उसका। 10 का ओवर चल और रहा था। और उसके बाद अब देखिए इवेंचुअली हैज कम डाउन टू 5.5 इन दैट इनिंग, बट कंप्लीटली 60 साढ़े 7 जब जेमी नहीं, स्मिथ बट उसको टू बिल्कुल। परसिस्ट ऑन द सेम टैक्टिक फॉर 5 ओवर्स, ये तो हम्म, कप्तान की भी तो बेवकूफी है ये। या कप्तान वाज लुकिंग क्लूलेस इन दैट पीरियड। ये तो कप्तान का मैं कहूँ कि लक था कि भाई नई बॉल से विकेट निकाल लिए दोनों ने। और आप ये भी देखें कि पूरे इस पीरियड में बिटवीन ओवर 22 एंड 83 61 ओवर्स तक इनको ये नहीं पता चला कि भाई विकेट कैसे मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया कुलदीप को खिला लिए होते तो अगर 587 की जगह तुम्हारे 487 भी होते तो ये 84 फॉर 5 के बाद में ये 200 नहीं क्रॉस किए होते। अब देखिए सेकेंड इनिंग में हमें थोड़ा देखना होगा जब बॉलिंग होगी इंडिया की, कि फिर से देखिए नीतीश कुमार ने ओनली 6 ओवर्स डाले फिर से। सेम हाल था शार्दुल ठाकुर का पहले पहले मैच में भी, उसने कुल मिला के 6 या 10 ओवर डाले थे पूरे मैच में, और रन वैसे नहीं बनाए थे। सो लेट्स होप नीतीश कुमार रन बना ले, वरना ये जो स्ट्रैटेजी है इट मेक्स नो सेंस। पर अब आपको क्या लगता है, देखिए सेकेंड इनिंग का स्टार्ट तो ठीक ठाक हुआ है इंडिया का, जायसवाल इज आउट इवन दो, बट राहुल इज लुकिंग ओके एंड गिल इज इन फॉर्म। क्या व्हाट शुड बी द टारगेट नाउ इंडिया के लिए, इंडिया को देना चाहिए इंग्लैंड को? लुकिंग एट इंग्लैंड, आई थिंक टारगेट ऑफ 450 वुड बी इन ऑर्डर। 450 का टारगेट आपको देके, क्योंकि 450 का टारगेट का मतलब है 200 रन और बनाने पड़ेंगे। 200 रन बनाने का मतलब आपको टी तक बैटिंग करनी है कम से कम, हाँ। तो हाँ, तो आप टी तक बैटिंग करिए, टी के थोड़ी देर बाद तक बैटिंग कीजिए और उसके बाद फिर इनको दीजिए। आप तो ये चलाएंगे, हैवी रोलर चलाएंगे उसके ऊपर, तो 2 बार हैवी रोलर चलाएंगे तो विकेट और जल्दी टूटेगा। हैवी रोलर का क्या होता है, जब आप हैवी रोलर चलाते हो पिच के ऊपर तो पिच जो है वो दबती है, तो शुरू में तो वो लगता है कि हाँ साहब काफ़ी ठीक हो गई, लेकिन फिर उतनी ही तेज़ी से वो बिखरती है। तो इनको आप 2 बार हैवी रोलर चलाने का आप मौका दीजिए। आप खुद भी आज हैवी रोलर चलाइए, जितना हैवी रोलर चलाएंगे उसके ऊपर उतना पिच को ब्रेक होने में सहायता मिलती है। देखिए रोलर आप 2 बार ले सकते हैं, एक बार तो दिन के शुरू में और एक बार आप इनिंग्स के शुरू में। तो और वो चॉइस जो होती है वो बैटिंग साइड की होती है कि वो किस तरह का रोलर उसको चाहिए। तो ये यूज़ योर स्ट्रैटेजी विद द हेवी रोलर, उनको आप दो। Stokes, of course, is very smart captain. Among all the captains, I think he's the smartest. लेकिन वो भी क्या करे, उसके बॉलर भी तो उसको साथ नहीं दे रहे ना, उसके भी तो बॉलर लड्डू टाइप के हैं। गॉड अ लकी ब्रेक, एक लकी विकेट मिल गया उसको। आई थिंक आई वुड कॉल इट अ लकी विकेट ओनली। किसका, कौन सा विकेट? यशस्वी जायसवाल वाला।
अच्छा, हाँ, हाँ। लेकिन अब ये जो विकेट है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हेडिंगले से ज्यादा डिटेरियोरेट करेगा। ओके। हेडिंगले वाला तो बिल्कुल वो ही तो पैदल ईज़ी होता गया था बिल्कुल। बिल्कुल ही पैदल और बहुत ही इजी हो गया था, लेकिन ये वाला जो है शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा डिटेरियोरेट करने की इसकी संभावना है। तब हुँ, हो सकता है भाई आपके स्पिनर्स विकेट निकाल लें, क्योंकि ये जो दोनों स्पिनर आपने लिए हैं वो पूरी तरह से पिच के ऊपर निर्भर है। क्योंकि असली स्पिनर वो होता है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ पिच विकेट आपको निकाल कर दे। हुँ, जैसे आपके पास शेन वॉर्न था, या अश्विन इन हिज प्राइम, या अश्विन इन हिज प्राइम वो आपके पिच एग्नोस्टिक था, पिच डिडंट मैटर मच। या फिर लेग स्पिनर्स होते ही हैं इस तरह के, कुलदीप इज पिच एग्नोस्टिक, उसको हाँ, पिच एंड मैटर नहीं कुलदीप इज़ पिच करती, क्योंकि एग्नोस्टिक और लेफ्ट वो आर्म बॉलर हवा है में वो ऊपर से। वो हवा में आपको बीट करता है, हुँ, हवा में बीट करता है। मैं तो आज तक उसकी वो बॉल नहीं भूला हूँ धर्मशाला में, विच वाज सपोज टू बी विकेट फॉर द फास्ट बॉलर्स। वहां पे ये जो मैनेजमेंट था उस समय का, राहुल द्रविड़ लेड, उसने कुलदीप को खिलाया। और कुलदीप ने जो जैक क्रॉली को जो आउट किया था, जिसमें जैक क्रॉली वाज डिफेंडिंग, द बॉल ड्रिफ्टेड अवे एंड देन spun in स्पनी हाँ, याद है मुझे। and took his off stump. So, या those are the kind of balls that a real great spinner can bowl. अब आप अनिल कुंबले थे, अनिल कुंबले को इट डिडंट मैटर मच। हुँ, हालांकि उनकी तो बॉल जो थी वो स्पिन होती ही नहीं थी, वो तो खाली वेरिएशन से विकेट लेते थे, और कभी स्पिन होने लगती थी अगर इंडिया में तब ही यूज्ड टू बिकम अनप्लेएबल। या बट अदरवाइज भी इंग्लैंड में विकेट लिए खूब अनिल कुंबले ने। आपको कुलदीप को तो खिलाना ही खिलाना है, उसके बाद आप जो कुछ भी करो। अब 6 नंबर पर नीचे रेड्डी को खिला के क्या कर रहे हो? आपका 6 नंबर आप जरा देखो क्या कर रहा है। देखिए रन तो बना नहीं रहा आपके है। को आपके जो भी 6 छह नंबर पे आ नंबर रहा है। के जो रन है फर्स्ट इनिंग्स में 0 हुँ, एंड 31, सेकेंड इनिंग्स में फिर 0। हुँ, तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर नंबर 6 ऑल्सो। आप 6 नंबर पर खिलाओ यार, साईं सुदर्शन को खिलाओ, उसको क्यों बेचारे को आपने, जो करुण नायर को आप नंबर 3 पे खिला रहे हो, जिंदगी में पहली बार खेल रहा है वो, हमेशा 4 और बिलो खेला है, हाँ, फिर भी ही लुक्स कंफर्टेबल। लास्ट या टाइम आल्सो ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल टिल ही गॉट आउट। हुँ। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर कि वो ही गोज़ ऑन टू मेक अ बिग स्कोर टुडे क्योंकि अच्छा रहेगा उस टीम के और लिए। करुण नायर के साथ ये है कि भाई वो सेट हो हाँ, गया ना तो फिर वो बहुत लंबा खेलता हुँ, है। ऐसे ही ट्रिपल सेंचुरी थोड़ी कोई बना लेता है यार, क्वालिटी चाहिए उसके लिए, टेम्परामेंट चाहिए उसके लिए, कंसंट्रेशन चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। और ट्रिपल सेंचुरी उसकी अकेली नहीं है, उसने फर्स्ट क्लास में और भी ट्रिपल सेंचुरी बनाएगी। हुँ, और अभी रिसेंटली जो फर्स्ट क्लास में अभी बहुत रन बनाए हैं उसने। खूब रन बनाए ओडीआईज में, फर्स्ट क्लास हुँ, में, हुँ, और आपके इवन आईपीएल में ही वाज प्रीटी गुड। हुँ। तो देखिए इस मैच में और मिनिमम मुझे टी लगता तक है तो अगर हमें इनको वाकई चाहिए ना तो भाई थोड़ा करुण हुँ, नायर वगैरह को तैयार करो। करुण नायर बॉलिंग भी करता है तो उसको तैयार करो, उससे बॉलिंग करवाओ इनको, जैसे जो रूट से ये लोग करवाते हैं। और जो रूट ने क्या बॉल जो डाली रूट उसको जो रूट से वॉशिंगटन सुंदर 5-10 को। ओवर ये करवाते हैं हुँ, हमेशा। ये हमारे वाले जो हैं इनके क्या हाथों में कौन सी मेहंदी लगी हुई है जो बॉल नहीं कर सकते? आती है सबको बॉलिंग करनी, करते हैं हुँ। ये लोग अपने अपने जो रूट फर्स्ट क्लास देखिए में। वर्ल्ड क्लास बॉल डाल दी उसने उसको सुंदर को आउट करने के लिए। आप ये देखें फर्स्ट क्लास मैचेस में 16 विकेट हैं करुण नायर के। हुँ, करुण नायर है 16 विकेट्स इन फर्स्ट क्लास मैचेस, स्ट्राइक रेट ऑफ 97, समथिंग लाइक जो रूट। हुँ, आप किसी को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, आपको चाहिए अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर तो भाई, या एक ऑलराउंडर चाहिए तो आप करुण नायर को यूज कर लो। बजाय आप जितने आपने ओवर कराए ना वाशिंगटन सुंदर से,
आप पिक करुण नायर से कराते नीतीश से भी और कुलदीप को लाते। हाँ, नीतीश से 6 ओवर कराए, उससे 6 ओवर करा लेते करुण नायर से। तो रखिए, आपको सुंदर पसंद है, सुंदर को रखिए टीम में। बट देखिए इस मैच में संजय जी टी तक तो इंडिया को कम से कम बैटिंग करनी ही है, और उसके बाद आपको क्या लगता है, डिक्लेयर करेंगे या फिर वी विल एम फॉर द टारगेट और टाइम, कि देखिए टी तक हमने जितने बना लिए, या फिर वी हैव टू एम मिनिमम की 450 रन्स का टारगेट रखना है? दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। दिस इंग्लैंड टीम इज डेंजरस। ये बैटिंग करते हैं पागलों की तरह, फिर इनको जो है वो ज़्यादा वो है नहीं कि साहब हार जाएंगे, तो खास तौर से 1-0 लीड कर रहे हैं तो दे विल नॉट बॉदर। यू हैव टू गिव देम बोथ। और इंडिया के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि भाई पिच कैसा खेल रही है, पिच कैसा खेल रही है। अगर पिच बिल्कुल ऐसे ही पाटा रहती है तब तो आपको और भी सोचना पड़ेगा। और अब कब बारिश हो जाए इंग्लैंड में ये भी पता नहीं होता। आज बता रहे हैं आज बारिश की संभावनाएं हैं, देखते हैं क्या होता है। 30-40 चांस तो आज या कल दोनों दिन की है। देखिए अब क्या होता है, विल कीप एन आई ऑन इट। और दर्शकों, हम आपके पास ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, रोज एनालिसिस कर रहे हैं, हम पूरा टूर फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमें ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। संजय जी, वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विद योर एनालिसिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपका क्या लगता है कि हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम ऑन डे 3, स्पेशली सिराज stepped up again in the absence of Jasprit Bumrah leading the pack, और क्या परफॉर्मेंस दिया 6 विकेट हॉल इन द इनिंग्स। अभी एक और इनिंग बची है, और बाकी आपको क्या लगता है इंडिया के चांसेस इन दिस टेस्ट मैच? लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड एज आई सेड, keep continuing to like and subscribe to our channel. Thank you.